हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी कांस्टेबल क्लासेस के बारे में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। और इस टॉपिक को पढ़ के आप यहाँ पे अपने 2 मार्क्स को यहाँ पे पक्के कर सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पे सिलेबस में अवार्ड्स एंड ऑनर्स को स्पेशली मेंशन किया गया है। तो हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, जिससे हमारा यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट या कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट ना छूटे, और हम जहाँ पे सभी उन फैक्ट्स को कवर कर सके, ताकि हम यहाँ पे अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो ये यहाँ पे 2 पार्ट यहाँ पे रहने वाले हैं हमारे इस अवार्ड्स एंड ऑनर्स के, जिसका फर्स्ट पार्ट अभी हम करेंगे और सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अवार्ड्स की। तो यहाँ पे 2 तरह के अवार्ड्स आपके होते हैं, और 2 ही तरह के अवार्ड्स आपके सिलेबस में भी मेंशन किए गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाता है नेशनल अवार्ड्स और दूसरा आपका आ जाता है वर्ल्ड अवार्ड्स। आज के जो फर्स्ट पार्ट में हम नेशनल अवार्ड्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिसमें जो भी अवार्ड्स इंक्लूड होता है उन सभी अवार्ड्स को हम करते हुए चलेंगे। जो सेकंड हमारा आता है वर्ल्ड अवार्ड्स को, उसको हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट नेशनल अवार्ड्स को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट अवार्ड आता है वो कौन सा आता है, वो यहाँ पे आप कहते हैं साइंस अवार्ड्स। क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पे अवार्ड्स के अंदर सब टॉपिक में दिया गया है साइंस, लिटरेचर और यहाँ पे स्पोर्ट्स, ये आपके दिया गया है। तो सबसे पहले हम साइंस अवार्ड्स की बात करेंगे। तो साइंस अवार्ड्स में हमारा कौन सा अवार्ड आता है जिसको हम देखेंगे, वो हमारा रहेगा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड है जो साइंस के रिलेटेड है। तो इसमें कहता है दिस प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अवार्डेड एनुअली बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉर नोटेबल एंड आउटस्टैंडिंग रिसर्च। तो कहता है कि जो ये अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर, ये यहाँ पे कौन सी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो वो यहाँ पे आपकी देती है CSIR, जिसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर साइंस इन इंडिया। साइंस के क्षेत्र में बात करें भारत में, तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो आपका यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है। तो ऐसा भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि साइंस के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, उसका आपका जवाब आएगा यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो 1958 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर इस अवार्ड के अंदर होता है द प्राइज कंप्राइजेस ए सिटेशन ए प्लेक एंड कैश अवार्ड ऑफ 5 लाख रुपीज़। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है फर्स्ट अवार्डी को, क्योंकि आपके सिलेबस में अवार्ड्स तो हैं ही हैं, साथ में आपका एक और टॉपिक मेंशन है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये भी आपका यहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन है। तो उसी को देखते हुए आपको ये हर एक अवार्ड में याद रखना है कि फर्स्ट अवार्ड जो है ये यहाँ पे किसको मिला था। तो यहाँ पे अगर हम इस अवार्ड की बात करें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की, तो फर्स्ट जो अवार्डी थे वो आपके थे करियमन्निकन श्रीनिवासन कृष्णन। तो इनका नाम थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आपने ये नाम जो है वो याद रखना है। तो ये तो आपके मेल थे। अगर फर्स्ट फीमेल की बात की जाए तो वो आपकी रहेगी असीमा चटर्जी। और लेटेस्ट अवार्ड की बात करी जाए 2024 में, क्योंकि आपका यहाँ पे सिलेबस में जनरल नॉलेज के साथ करंट अफेयर्स भी मेंशन है, तो जो लास्ट अवार्डी या जिसको हम 2024 के अवार्डी बोल सकते हैं, तो वो थी आपकी डॉक्टर पूर्वी साइका। तो ये आपने याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो हमने हर एक अवार्ड के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको कवर करते हुए चलेंगे। इसकी अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी। आगे हम सेकंड अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारा रहेगा धन्वंतरी अवार्ड। तो ये हमारा सेकंड अवार्ड है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी, और ये दिया जाता है एक्सीलेंस इन मेडिकल सर्विसेज में। इस अवार्ड की फाउंडेशन जो है धन्वंतरी फाउंडेशन ने करी थी,
और लेटेस्ट बात की जाए 2023 में, तो ये अवार्ड यहाँ पे आपके कुल 3 यहाँ पे पर्सनालिटी को मिला था, जिसमें आपके आ जाते हैं महादेवन जी, रामदास अवध जी और पंचवाई दमेनिया जी। तो नाम थोड़े इनके कम्प्लेक्स हैं, लेकिन आपने ये नाम याद रखने हैं क्योंकि आपको पेपर में ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये अवार्ड भी आपका इम्पोर्टेंट है, धन्वंतरी अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो नेक्स्ट अवार्ड हमारा आ जाता है डॉक्टर BC राय अवार्ड। तो ये भी साइंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है इस अवार्ड की स्थापना की थी, कौन से ईयर में वो आपने याद रखना है, 1976 में, इन दी मेमोरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर BC राय। तो डॉक्टर BC राय की मेमोरी में ये अवार्ड जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। बाकी इस अवार्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है न्यू दिल्ली में, नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन में। तो ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये अवार्ड जो है वो किस दिन दिया जाता है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। इस अवार्ड में आपको एक सिल्वर मेडल होता है, एक सर्टिफिकेट होता है और 1 लाख रुपया यहाँ पे कैश प्राइज रहता है। लेटेस्ट बात की जाए तो 2024 में जो ये BC राय अवार्ड मिला है, ये मिला है रघुनाथ राव जी को। और उसके जो फर्स्ट विनर थे वो भी आपने याद रखने हैं। तो फर्स्ट BC राय अवार्ड के जो विनर थे वो थे आपके संदीप मुखर्जी। ये नाम भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ, जो है आपका जमनलाल बजाज अवार्ड। हालांकि ये अवार्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए। बोलता है जे इट इज़ ए प्रेस्टिजियस इंडियन अवार्ड फॉर प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज। तो इसकी स्थापना जो है वो 1978 में हुई थी बाय द जमनलाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा। इस अवार्ड में आपके 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट होता है और एक यहाँ पे ट्रॉफी दी जाती है। और लेटेस्ट अवार्ड्स की बात करी जाए 2023 में, तो ये यहाँ पे जो पर्सनालिटी दी गई है, काफ़ी सारी पर्सनालिटी है, इनको यहाँ पे ये लेटेस्ट जमनलाल बजाज अवार्ड यहाँ पे मिला है। तो इसकी PDF आप यहाँ पे डाउनलोड करके बार बार इस चीज़ को आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इन 2 क्लासेस में से आपको 2 या 2 से 3 जो नंबर हैं वो आपको आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है GD बिरला अवार्ड। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है। GD बिरला अवार्ड जो है वो KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया था और ये स्टैब्लिश हुई थी 1991 में। और इस अवार्ड में यहाँ पे एक 1.45 लाख रुपीस होते हैं और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट होता है। तो इसके जो फर्स्ट अवार्डी थे वो थे आशीष दत्ता जी। वो 2023 के जो अवार्डी हैं, यानी जिनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है डॉक्टर अदिति सेन को। ये आपने दोनों ही नाम जहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है होमी बाबा अवार्ड। होमी बाबा अवार्ड की बात करे जाए तो इस अवार्ड की जो स्थापना है वो 1990 में हुई थी और दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में दिया जाता है, जो कि यहाँ पे साइंस का ही पार्ट होता है। इसलिए आपको ये अवार्ड भी यहाँ पे पता होना चाहिए। इस अवार्ड के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इस अवार्ड में आपको 50,000 रुपये दिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाता है। लेटेस्ट अवार्ड की बात करें जाए तो 2023 में सैमुअल C.C. टिंग को इस अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है विक्रम साराभाई अवार्ड। इस अवार्ड की बात करें जाए तो इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 1990 में और ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च। तो स्पेस रिसर्च की फील्ड में दिया जाता है, अगेन ये साइंस के क्षेत्र में इंक्लूड हो जाता है। तो इसके जो लेटेस्ट यहाँ पे विनर रहे हैं वो रहे हैं यहाँ पे अनिल भारद्वाज जी। हर एक अवार्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमने वही कवर किए हैं एक वन लाइनर के तौर पे, ताकि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्टली यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिले। क्योंकि अभी ना ही आपके पास इतना टाइम है और ना ही आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें को याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे वन लाइनर में किए हुए हैं, वही आपको सीधे याद रखने हैं और डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट फिर हमारे आ जाते हैं लिटरेचर अवार्ड्स।
तो साइंस में जितने अवार्ड्स इंक्लूडेड थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं लिटरेचर अवार्ड्स की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट अवार्ड आ जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है अगर लिटरेचर अवार्ड्स की तरफ से देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हमारा आ जाता है। इस अवार्ड की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये कहता है द ज्ञानपीठ अवार्ड इज ए लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1961। तो इस अवार्ड की जो स्थापना 1961 में हुई थी। तो इसको यहाँ पे प्रेजेंटेड किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, एक ट्रस्ट है जो कि फाउंडेड की थी शाहजहां की फैमिली में। द पब्लिशर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। ये आपने इतना याद नहीं रखना। फिर कहता है इट कैरीज ए चेक ऑफ 7 लाख रुपीज, ए सिचुएशन प्लेक एंड ए ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ सरस्वती द इंडियन गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर अगर हम लेटेस्ट अवार्डी की बात करें जाए तो 2024 में गुलजार और रमा भद्राचार्य जी को ये अवार्ड यहाँ पे मिला गया है। इसी तरह हम 2023 की बात करें तो दामोदर जी को ये यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। फर्स्ट अवार्ड की बात की जाए तो फर्स्ट अवार्ड में जी शंकर कुरूप जी को जो अवार्ड मिला था। और फर्स्ट फीमेल की बात की जाए तो आशा पूर्णा देवी जी जो है वो यहाँ पे फर्स्ट अवार्ड यहाँ पे बनी थी। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। 4-5 फैक्ट हैं हर एक अवार्ड के बारे में। अगर आपने वो याद रख लिए तो आप इजीली यहाँ पे अपनी चीज़ें जो हैं वो आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अवार्ड हमारा आ जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये भी यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है। कहता है इट इज़ ए लिटरेरी ऑनर इन इंडिया इंस्टीट्यूटेड इन 1954। तो 1954 में जो है ये अवार्ड यहाँ पे इंस्टीट्यूट हुआ था बाय द साहित्य अकेडमी द्वारा। और इस अवार्ड में आपको एक कैस्केट की जाती है कंटेनिंग एनग्रेव्ड कॉपर प्लेट, एक शाल दिया जाता है, एक चेक दिया जाता है 1 लाख रुपीस का, ये आपने याद रखना है। और लेटेस्ट अवार्ड की बात की जाए 2024 में तो वो आपके यहाँ पे काफ़ी पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड मिला है, जो कि हमने यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिया गया है। इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। बाकी फर्स्ट अवार्ड की बात की जाए तो मक्खन लाल चतुर्वेदी जी को फर्स्ट अवार्ड मिला था 1955 में, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अमृता प्रीतम जी को 1956 में अवार्ड मिला था। ये आपकी फर्स्ट फीमेल आ जाती है और ये आपके फर्स्ट मेल आ जाते हैं। ये चीज़ भी आपने याद रखते हुए चलनी है क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट इन द वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया का टॉपिक भी मेंशन है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाषा सम्मान अवार्ड। इस अवार्ड की बात करें जाए तो साहित्य एकेडमी ही ये स्पेशल अवार्ड्स देती है जो कंट्रीब्यूट करता है इंडियन लैंग्वेजेस में। और इसके जो फर्स्ट अवार्डी वो रहे थे वो यहाँ पे रहे थे दरकृष्ण जी, बंसीराम जी, मांद्रा केशव जी, यथ्यापा राय जी और चंद्रकांता जी। तो ये फर्स्ट अवार्डी हैं, इनको आपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट अवार्ड हमारा आता है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार अवार्ड। तो इस अवार्ड की बात करी जाए तो कहता है इस अवार्ड को इंडिया की जो नेशनल एकेडमी है म्यूजिक डांस और ड्रामा की उसके द्वारा दिया जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट इंडियन रिकॉग्नाइजेशन गिवन टू प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट इन द कैटेगरी ऑफ म्यूजिक डांस और थिएटर। जो म्यूजिक डांस और थिएटर में यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट रहते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं। इसमें बाकी ज़्यादा कुछ मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका आ जाता है ललित कला अकेडमी रत्न। ये अवार्ड आ जाता है, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट हुआ था 1955 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और दे दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। तो विजुअल आर्ट्स की फील्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड आपका दिया जाता है। इसमें आपका यहाँ पे और कुछ रहता नहीं है। अब नेक्स्ट अवार्ड की तरफ हम बढ़ जाते हैं सरस्वती सम्मान में। तो सरस्वती सम्मान बोलता है कि एक आउटस्टैंडिंग अवार्ड है जो कि पोइट्री लिटरेचर वर्क्स के लिए यहाँ पे दिया जाता है। और इस अवार्ड की जो फाउंडेशन थी वो हुई थी 1991 में। ये चीज़ आपने याद रखनी है हर एक अवार्ड की, बाय द के बिरला फाउंडेशन। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। फिर कहता है द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ 10 लाख रुपीस, ए सिटेशन एंड ए प्लेक। तो इस अवार्ड में आपको ये चीज़ें दी जाती हैं। फर्स्ट अवार्डी की बात करें जाए तो इस्मत चौगती जी को उर्दू के क्षेत्र में 1990 में ये अवार्ड यहाँ पे मिला था।
ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हर एक अवार्ड जो भी आपको करवाया जा रहा है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यास सम्मान की। तो ये भी आपका जो अवार्ड है वो एक लिटरेरी अवार्ड है, जिसके फर्स्ट अवार्ड जो है वो 1991 में यहाँ पे किया गया था। ये अवार्ड एनुअली यहाँ पे दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा, जिसमें कैश अमाउंट होती है 2.5 लाख रुपीस। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर आगे कुछ आता है कि कुछ फेमस अवार्ड्स रहते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें आपका आ जाता है महात्मा गांधी अवार्ड, जो कि आपके यहाँ पे देती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो इसमें से काफ़ी PYQ भी हैं आपके आए हुए, जिसमें आपको पूछा गया है कि ये अवार्ड यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट देती है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही मैक्सिमम इन अवार्ड्स को देती है, जिसमें आपका तानसेन अवार्ड, कालिदास अवार्ड, तुलसी अवार्ड और लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो कवर हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने तीसरे अवार्ड सेक्शन की तरफ, जो कि आपका रहता है स्पोर्ट्स अवार्ड्स, यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको कौन कौन सा अवार्ड्स यहाँ पे दिया जाता है। जिसमें आपका फर्स्ट अवार्ड रहेगा अर्जुन अवार्ड। ये भी अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस अवार्ड की बात करी जाए तो कहता है इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 1961 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स में। फिर कहता है इस अवार्ड के अंदर कैश प्राइज होता है 15 लाख रुपीस, ए ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ अर्जुना एंड स्कॉल। तो इसमें आपको जो भी कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है, इसको आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि रिवाइज यहाँ पे किया गया था इसके प्राइस को, जो कि श्योरिटी नहीं है। आप इसको एक बार यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। बाकी फैक्ट्स आपके पूरे यहाँ पे ठीक हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो ये भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है फॉर द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। यानी कि जो अर्जुन अवार्ड है वो प्लेयर्स को मिलता है, और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो यहाँ पे कोचिंग स्टाफ को मिलता है, यानी जो कोचिस आपके रहते हैं उनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड में आपको कैश प्राइस 10 लाख रुपीस दिया जाता है, और ये अवार्ड यहाँ पे 1985 में इंस्टीट्यूट यहाँ पे हुआ था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका जाता है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हालांकि अगर इसके पुराने नाम की बात करें जाए तो पुराना नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो पुराना नाम इसका राजीव गांधी था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसका नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे रख दिया गया है। तो इस अवार्ड की शुरुआत हम देखा जाए तो 1991 में की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के द्वारा, और इस प्राइज मनी को भी यहाँ पे इंक्रीज किया गया था 7.5 लाख से 25 लाख रुपीस। तो ये भी आप यहाँ पे रिसेंटली चेंज हुई है, इसको भी आप यहाँ पे जरूर देख लीजिए। बाकी फर्स्ट अवार्ड की बात करें जाए तो विश्वनाथ आनंद जी को फर्स्ट यहाँ पे अवार्ड इसका मिला था, जो कि 1991 में था। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपके ये तीन ही मेन अवार्ड रहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी नेशनल अवार्ड्स के अंदर इन तीनों सेक्शनों में जितने भी अवार्ड्स बनते हैं इसको हम कवर कर लिया है। बाकी हम सेकंड पार्ट में जो वर्ल्ड के अवार्ड्स रहते हैं उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस पार्ट में हर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसको आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर डेफिनेटली यहाँ पे बनेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। बाकी और यहाँ पे क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अपने सेकंड पार्ट में, जिसमें हम यहाँ पे वर्ल्ड अवार्ड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस क्लास की PDF के लिए आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ आप हमारी वेबसाइट से जाके वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।